शुरुआत राजौरी से आ रही बड़ी खबर की। आपको बता दें, राजौरी में एक और जहां कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है, वहीं स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूरी तरह से चरमराई हुई हैं। जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन पिछले 6 महीनों से खराब पड़ी है और स्वास्थ्य विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। और वहीं बात करें, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, 18 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं राजौरी से, और साथ ही एक पॉजिटिव मामला बताया जा रहा है जो जीएमसी में शख्स काम करता है, वो पॉजिटिव आया है, और 4 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं जो पिछले पॉजिटिव मामलों के कांटेक्ट में थे। 3 रेड जोन दराज से आए हैं, एक राजौरी टाउन से आया है, और साथ ही इनकी आपको बता दें इनकी कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और साथ ही एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि राजौरी में जहां 18 नए पॉजिटिव मामले पाए गए हैं, वहीं पहला पॉजिटिव मामला राजौरी टाउन से सामने आया है। जम्मू की बात करें तो जम्मू में अभी 96 पॉजिटिव मामले हैं, और वहीं जिला राजौरी की बात करें तो जिला राजौरी में 76 मामले सामने थे पहले, अब 18 और नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। 18 और लोग कोरोना महामारी की इस चपेट में आ गए हैं, और लगातार राजौरी से जिस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, बेहद ही चिंताजनक है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था एक सीआरपीएफ का जवान किस तरह से अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हुए राजौरी पहुंचा था, राजौरी पहुंच के कितने लोगों के वो कांटेक्ट में आया था। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि वो अपने करीबी के घर गया था, वहां एक बच्चे के कांटेक्ट में आया और वो बच्चा पॉजिटिव पाया गया है। इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक लाइव जुड़ चुके हैं। जमशीद, लगातार राजौरी में कोरोना महामारी का प्रकोप जारी है, आज भी 18 नए पॉजिटिव मामले, बेहद ही चिंताजनक है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, थोड़ी देर में दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, हमारे संवाददाता जानकारी देंगे। लगातार तीसरे दिन राजौरी में कोरोना का कहर जारी है। आपको बता दें 18 नए पॉजिटिव सामने आए हैं। जमशीद मलिक हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। जमशीद, लगातार तीसरे दिन कोरोना के पॉजिटिव मामले आए हैं, जिस तरह से हमने कल भी बताया था 22 पॉजिटिव मामले, आज 18 नए पॉजिटिव मामले, और क्या कुछ जानकारी है? जी प्रियंका, बिल्कुल राजौरी में कोविड-19 का कहर अगर हम ये कहें तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से राजौरी के हालात बिल्कुल पूरी तरह बदल गए हैं। जहां लगातार पॉजिटिव मामले आने का सिलसिला शुरू हुआ है, जहां आज फिर दोबारा 18 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिनमें से 4 लोग ऐसे हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और ये वो 4 लोग हैं जो बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट में आए थे। अगर हम ये बात करें कि राजौरी में कल जो 17 पॉजिटिव केस ऐसे सामने आए थे जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, क्योंकि वहां से एक शख्स ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई हुई थी, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री श्रीनगर की थी, और उसने राजौरी बुद्धल इलाके में आके अपनी ट्रैवल हिस्ट्री किश्तवाड़ बताई। बाद में जब इसकी ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई तो इसका टेस्ट किया गया, पॉजिटिव आया, और उसके बाद इसके क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों के टेस्ट किए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। जहां कल क्लोज कॉन्टैक्ट में से 17 पॉजिटिव आए थे, वहीं आज 3 और वहां से पॉजिटिव आए हैं। इस तरह 20 लोग वहां से उस शख्स की वजह से पॉजिटिव आए। दूसरी तरफ राजौरी में एक सीआरपीएफ जवान ने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई, जिसने श्रीनगर की ट्रैवल हिस्ट्री थी जम्मू बताई, और बाद में जब इसकी ट्रैवल हिस्ट्री सामने आई, इसका टेस्ट किया गया और ये भी पॉजिटिव पाया गया, और उसके क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों के कल से टेस्ट शुरू किए गए थे, जिसमें आज एक 9 साल का बच्चा पहला राजौरी सिटी से पहला पॉजिटिव केस सामने आया। क्योंकि सीआरपीएफ का रहने वाला जो ये गंभीर इलाके का है, मगर इसके घर में एक फंक्शन हुआ था जहां राजौरी से बड़ी तादाद में लोग पहुंचे थे। इस तरह अगर हम बात करें, राजौरी में अब तक 200 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। डबल सेंचुरी राजौरी में पॉजिटिव केस की हो चुकी है, जिसमें से अभी तक 101 एक्टिव हैं और एक डेथ हुई है। अभी भी कई लोगों के टेस्ट किए जाने का सिलसिला लगातार ही जारी है। जहां आज प्रशासन की तरफ से क्लोज कॉन्टैक्ट के लोगों की टेस्ट करने का सिलसिला जारी है, वहीं आज प्रशासन की तरफ से रेडी और झोपड़पट्टी वालों के टेस्ट करने का सिलसिला भी शुरू किया गया है। क्योंकि राजौरी में कोविड का कहर अब शुरू हुआ, क्योंकि हालांकि सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट राजौरी था जहां से 3 पॉजिटिव केस ऐसे सामने आए थे, जो एक गांव से सामने आए थे, मंजाकोट इलाके से। उसके बाद प्रशासन के लिए बड़ा चैलेंज जरूर बना था, मगर प्रशासन के कंट्रोल करने के बाद वहां से उसके बाद कोई पॉजिटिव केस सामने नहीं आया। वहां उस इलाके को सबसे पहले राजौरी में रेड जोन किया गया।
आज अगर हम राजौरी की बात करें तो राजौरी में सुंदरबनी, नौशहरा, कोटरंका, राजौरी सिटी हो गई, गंभीर मुगला हो गया, पीढ़ी इलाका हो गया और कई इलाके ऐसे हैं जो आज पूरी तरह जहां लॉकडाउन किया गया। क्योंकि राजौरी में अगर ये कहें कि कोविड-19 का कहर अब शुरू हुआ तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पॉजिटिव केस आने का सिलसिला शुरू हुआ। अगर 2 दिन की हम बात करें तो 2 दिन में राजौरी में सिर्फ 40 पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसमें से 21 लोगों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। और जो आज पॉजिटिव एक सिटी से, राजौरी सिटी से जो पहला पॉजिटिव केस आया सामने आया, ये 9 साल का एक बच्चा है जो सीआरपीएफ जवान जो उसके क्लोज रिश्ते में आता है, वो भी इसके घर में इस फंक्शन में गया था और इसकी रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई। और राजौरी में आप ये कहें कि राजौरी से आज से राजौरी में ये कोविड-19 का कहर शुरू हुआ, गलत नहीं हुआ, क्योंकि पहले से ही प्रशासन हो या सरकार की तरफ से या मीडिया की तरफ से भी बार बार लोगों को अपील की गई कि वो अपनी ट्रैवल हिस्ट्रियां ना छुपाएं। मगर इसके बावजूद भी ये 2 ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाई और इनके बाद अब बड़े लोग इनके संक्रमण में आ रहे हैं और पॉजिटिव रिपोर्टें इनकी आ रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए एक बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। जो सीआरपीएफ का जवान अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हुए राजौरी पहुंचा था और अपने करीबी के घर गया था, वहां एक 9 साल का बच्चा कोरोना संक्रमित हो गया है, सिर्फ और सिर्फ उस सीआरपीएफ जवान के ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने के कारण। और साथ ही जिस तरह से लगातार राजौरी में केसेस बढ़ रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और राजौरी में एक और जहां कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है, वहीं स्वास्थ्य सुविधाएं भी बुरी तरह से चरमराई हुई हैं। जिले के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन पिछले 6 महीनों से खराब पड़ी है और स्वास्थ्य विभाग लंबी ताने सोया हुआ है। इस बारे में क्या कहना है डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर जावेद का, आइए देखते हैं। तो सिटी स्कैन की मशीन थी वो पहले तोशिबा वालों की तरफ से जो उन्होंने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ली हुई थी, तो तोशिबा वाले आते थे जो इसकी रिपेयर वगैरह करके जाते थे। तो जब तोशिबा वालों ने इसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, उन्होंने उसके बाद इसको मशीन को पूरी तरह फुली तैयार करके तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके चले गए। तो जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट अपना खत्म किया उस टाइम ये फुली मशीन जो है पूरी वर्किंग में थी। तो उसके बाद इसको हैंड ओवर किया मेडिसिटी वालों ने। मेडिसिटी वालों के बाद उसके बाद मशीन कुछ देर चलती रही, तो उसके बाद मेडिसिटी वालों के कुछ जो वर्कर आए तो उसमें कुछ स्पेयर पार्ट निकाल के लेके गए। अभी तक वो स्पेयर पार्ट मेडिसिटी वालों ने ठीक नहीं किया। और उसके बाद मेडिसिटी वालों ने 2-3 हमारे अल्ट्रासाउंड की मशीन है वो भी अभी तक खोल के रखी हुई है, उसके बाद अभी तक उन्होंने वो भी ठीक नहीं की। तो ये मेडिसिटी वालों की ही रिस्पांसिबिलिटी थी। तो हम इसको उनको बार बार जो 2-3 बार रिमाइंड भी करा चुके हैं कि हमारी जो मशीन है जो इसका स्पेयर पार्ट है वो हमें इसको वर्किंग करके दो, हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो इसकी रिस्पांसिबिलिटी जो है ये मेडिसिटी वालों की थी। और प्रिंसिपल सर ने भी और जो सुप्रीडेंट सर पहले वाले थे उन्होंने भी काफी बार इनको लेटर वगैरह लिखा कि हमारे सिटी स्कैन की मशीन जो आपने ओपन की हुई है इसको वर्किंग करके दो। अभी तक उन्होंने इसका कोई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना व पार्टी की प्रदेश इकाई के कई अन्य नेताओं ने आज पांडीपुरा पहुंचे और मरहूम बारी और उनके पिता व भाई को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। रविंद्र रैना ने इस हमले के लिए पाक परस्त आतंकियों को खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि इन्हें इनके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दहशतगर्दों ने इनको इनके गुनाहों की सजा मिलेगी। पाकिस्तान कश्मीर को कब्रिस्तान बनाना चाहता है। छोटे छोटे मासूम बच्चों का कत्ल, छोटी छोटी बच्चियों का कत्ल, बच्चों के माँ बाप का कत्ल, दादा दादी का कत्ल कश्मीर के अंदर ये पाकिस्तान की दहशतगर्द कर रहे हैं। ये इंसानियत के, मानवता के कातिल हैं। इनको इनके गुनाहों की कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। शहीद शेख वसीम बारी साहब, उमर सुल्तान साहब और उनके पिताजी ने जो बलिदान, जो शहादत इस मुल्क के लिए दी है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। पूरा हिंदुस्तान, पूरा मुल्क अपने इन वीर शहीदों को अकीदा पेश करता है, सलूट करता है, सलाम करता है अपने इन वीरों को जिनके दिल में हुब्बे वतनी का जज्बा था। जो हजरत मोहम्मद साहब ने बताया कि हर शख्स के दिल में हुब्बे वतनी का जज्बा होना चाहिए। बांडीपुरा में भाजपा नेता के पिता और भाई सहित निर्मम हत्या पर जहां कश्मीर घाटी के लोगों में गम और गुस्सा उबाल पर है, वहीं जम्मू में भी भाजपा के साथ साथ आम लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है।
जम्मू में भाजपा व कुछ अन्य संगठन सड़कों पर उतरकर पाक परस्त आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं। इस कड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश इकाई ने जम्मू में आज प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला जलाकर उसे उसकी औकात दिखाई। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुणदेव सिंह की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। प्रधानमंत्री इमरान खान का और पाकिस्तान का झंडा जलाने का कार्यक्रम था। जिस तरीके से आतंकवादी जो पाकिस्तान प्रायोजित है, पाकिस्तान परस्त हैं, उनकी बौखलाहट सामने है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की अस्मिता के लिए, भारत माता के लिए, भारत की तिरंगे की आन बान शान के लिए सदैव इस धरती के ऊपर अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, बलिदान दिए हैं। उस गाथा के अंदर ये दो भाई हमारे सीनियर लीडर बारी साहब, हमारे युवा मोर्चा के कद्दावर नेता उमर सुल्तान साहब और उनके पिताजी बशीर साहब ने प्राणों को न्यौछावर किया है। और ये सीधा सीधा संकेत है उन सारे आतंकवादियों के और उनके आकाओं को कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर, नेता के अंदर इस धरती के ऊपर अंतिम श्वास है, तब तक हम आतंकवाद से लड़ते रहेंगे और भारत के झंडे के लिए, तिरंगे के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। भाजपा की जम्मू वेस्ट जिला इकाई ने भी आज प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला जलाया और इस आतंकी मुल्क व इसके टुकड़ों पर पलने वाले आतंकियों की फजीहत की। इकाई का कहना था कि भाजपा नेताओं की हत्याएं पार्टी का मनोबल नहीं तोड़ सकती। के खिलाफ रखा गया है। आज भारी मन के साथ और दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच में से ही हमारे भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता, हमारा जुझारू भाई शेख वसीम बारी, कल शेख वसीम बारी, उनके भाई और उनके पिताजी की निर्मम हत्या आतंकवादियों द्वारा कर दी गई। साथियों, वो कहते थे कि कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। आज हम कहते हैं कितने शेख मारोगे, हर कोख से शेर निकलेगा। और ना केवल शेख निकलेगा बल्कि शेर निकलेगा। शेख वसीम बारी के लहू का एक एक कतरा कश्मीर में इंकलाब लाएगा। और वो दिन दूर नहीं जब पूरे कश्मीर के अंदर, कश्मीर घाटी के अंदर एक एक चौक चौराहे में, हर पंचायत के अंदर, हर गांव के अंदर तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। जितने शेख मारोगे इतनी ही कोख से शेख निकलेंगे। भारत माता की जय। वहीं कश्मीर के बांडीपुरा जिले में भाजपा नेता वसीम बारी व उनके परिजनों की हत्या की निंदा करते हुए शिवसेना डोगरा फ्रंट ने आज जम्मू में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने कहा कि इस वारदात के समय उनके सुरक्षा कर्मियों की गैर मौजूदगी कई सवाल पैदा कर रही है। उन्होंने इस घटना को एक बड़ी साजिश करार देते हुए इसकी गहनता से जांच करवाने की मांग की। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों के हाथों आतंकियों का लगातार खात्मा होने से पाकिस्तान बौखला गया है। हिंदुस्तानी मार दिए गए और उनके सिक्योरिटी गार्ड वहां नहीं थे। क्या ये बुरहान वानी के इस सारी व्यवस्था के अंदर साजिश थी? क्या उनके साथ मिलकर के वहां नहीं थे? ये जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए। और इस जांच को लेकर के मैं मांग करना चाहता हूं, एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उन लोगों को पनिशमेंट देनी चाहिए जो वहां नहीं थे। क्या अंदर खाते वो बुरहान वानी की बर्सी पर उनसे मिले हुए थे, फिर वहां प्रेजेंट क्यों नहीं थे? इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं, ये जो वसीम बारी मारा गया है, इसकी हत्या की गई है इसके परिवार के अंदर। लेकिन एक सुखद समाचार भी है, 116 मिलिटेंट आर्मी और सीआरपी के और जेकेपी के लोगों ने मारे। आज बौखला गया पाकिस्तान। आज पाकिस्तान की हालत फ्लड जैसी हो गई है, तिनके को सहारा, आज वैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूं इसकी जांच होनी चाहिए और वो जो परिवार, राष्ट्रभक्त परिवार, हिंदुस्तानी परिवार हमसे अलग हुआ है।
इसी बीच धर्मनगरी कटरा भी आज पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से गूंज उठी। भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय इकाई ने बांडीपुरा में भाजपा नेता के परिजनों की हत्या किए जाने की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान का पुतला जलाया और इन हत्याओं के आरोपियों को जल्द मार गिराने की मांग भी की। ये पुतला हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फूका है और पाकिस्तान का फूका है। और मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट रियासी का प्रभात सिंह मंगल, मैं ये बताना चाहता हूं, जो इन्होंने आज श्रीनगर बांदीपुरा उप प्रधान भाजपा के वसीम भाई को मौत के घाट उतारा है और उनके भाई और उनके पिता सहित, और हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। और जी हम बताना चाहते हैं कि आपने देखा होगा जो हमारे सैनिक भाई हैं, गवर्नर साहब हैं, माननीय मोदी जी हैं, और जे घर में घुस घुस के पाकिस्तान के यहाँ मार रहे हैं मिलिटेंटों को, और इनको अभी शर्म नहीं आ रही है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान को कि सुधर जाओ। गर्मी में बढ़ोतरी के साथ ही जम्मू और इसके आसपास के इलाकों में बिजली की कटौती में भी बढ़ोतरी हो जाती है। बिजली की समस्या को लेकर आए दिन लोग सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आते हैं। इसी कड़ी में बाड़ी ब्राह्मणा के पल्ली गांव के लोगों में भी बिजली विभाग के प्रति भारी रोष है। इन लोगों का कहना है कि बिजली की कटौती से वो परेशान हैं, लेकिन उनकी परेशानी का कोई भी समाधान नहीं है। इन लोगों के मुताबिक गांव में लगी बिजली की पुरानी तारें आए दिन टूट जाती हैं, लेकिन बार बार शिकायत करने के बाद भी बिजली विभाग इन तारों को नहीं बदल रहा। 1977 च कुदै बिजली आई ही, तारां लगियां जी, रोज तारां टुटी जादियां ने इत्थै, कोई पुछ प्रतीक करने वाला है नहीं, रोज इ'यै हिसाब रौंह्दा, पूरा गर्मी च अस मरदे ने इत्थै। जां क्योंकि अस बिल नहीं देआ दे हैगी, बिल भी देआ दे अस। जेह्ड़े साढ़े मरे अहुदेदार ने, पैंच सरपंच ने, बेचारे जंदे गै ने। क्या आखदे न ओह्? बस ठीक है जी, करा दे ठीक, तारां लगी जाङन। तारां दिक्खो उप्पर जेह्ड़ा तारें दी हालत है, टुट्टी टुट्टी थल्ले पौंदी, अगर कुसै दी होई जे मौत, कोई मोटरसाइकल वाला होआ, कोई गड्डी वाला होआ ते उप्पर पेई जा ते ओह् बी बेचारा कन्नै गै रवै। तुस केह् चाहंदे हो, केह् होना चाहिए? अस लाइट चाहिदी सानूं, होर कुछ नहीं चाहिदा। एह् तारां चेंज होनियां चाहिदियां, ट्रांसफार्मर बड्डा लग्गना चाहिदा नमां, सानूं एह् कुछ चाहिदा। किराए दी सानूं कोई तंगी नहीं, बस किराया दिंदे तंगी है सानूं, सब लोग किराया देणगे। लाइट आनी चाहिदी, गर्मी बुरी आती, बमार बंदे हो ते उं'दे वास्ते ते मुश्किल है। किन्ना कुसै दे घर जाके बिजली वास्ते नहीं मिलती बत्ती? मरिए ना गर्मी कोठे वेखे थल्ले कदे कोठे वेखे थल्ले बच्चे मनुख ने उप्पर निकलदे दिल कटदा। गोल गुजरात पंचायत में एक बैंक्वेट हॉल के निर्माण पर स्थानीय लोगों ने विरोध जताया। इन लोगों के मुताबिक इस बैंक्वेट हॉल के निर्माण को लेकर उन्होंने डीसी जम्मू से शिकायत की थी, जिसका संज्ञान लेते हुए डीसी जम्मू ने इस निर्माण कार्य को बंद करवाया। लेकिन स्थानीय प्रशासन की मिलीभगत के चलते इस बैंक्वेट हॉल पर अभी भी अवैध रूप से निर्माण कार्य चल रहा है। काम 6-7 महीने से लगातार चल रहा है, जो हम नहीं चाहते। हमने डीसी मैम को भी नोटिस दिया है कि इधर नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं इधर। रात को जैसे बारातें वगैरह आती है, इतना शोर शराबा होता है, बच्चे पढ़ नहीं पाते। और ट्रैफिक की भी बहुत प्रॉब्लम है। एक ऑलरेडी इधर पैलेस है, उधर हमें उसकी भी बहुत प्रॉब्लम है, और ये दूसरा बन जाएगा तो फिर हमें बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ये आदेश दिया है कि इसको काम को बंद कर दिया जाए। फिर भी ये इलीगली काम चल रहा है, 6-7 महीने से चल रहा है। साथ हो गए तो डीसी मैडम के पास गए, तो डीसी मैडम जी को बोला कि हमारे मोहल्ले में इलीगल पैलेस बन रहा है, पैलेस की हमें बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये काम जब मैडम के पास होकर आए हैं, तो फिर भी ये इस पैलेस का काम क्यों नहीं बंद हुआ? क्योंकि अब तहसीलदार को भी देखना चाहिए, जहाँ बाकी वाले, हमें तो मोहल्ले की वजह से बड़ी, मतलब कि पैलेस की वजह से बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ गाड़ियाँ लग जाती हैं आगे, तो आगे ही एक पैलेस बना हुआ है। जब हमारे बच्चे, जब इधर कोई प्रोग्राम होता है, तो हमारे बच्चे रात को सो भी नहीं सकते हैं। मुआवजे की मांग को लेकर जमीन मालिकों ने भद्रवाह में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने चिनार मोहल्ले से किला मोहल्ला सड़क को बंद कर अपना विरोध जताया। इन लोगों का आरोप था कि 14 वर्ष पहले सड़क के निर्माण में उनकी जमीनें गई थी, लेकिन आज तक सरकार ने मुआवजे के नाम पर उन्हें फूटी कौड़ी तक नहीं दी।
हालांकि असल रसूखदारों ने उसी समय अपनी जमीनों का मुआवजा ले लिया था, लेकिन सरकार ने गरीबों को एक पैसा भी नहीं दिया। प्रदर्शन कर रहे इन लोगों ने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक उन्हें मुआवजा नहीं मिलेगा वो तब तक इस आंदोलन को जारी रखेंगे। जी अपने कागजात यहाँ जमा करवाएं, जिनकी भी जमीन चली गई है इसमें रोड में, तो हम ये कागजात देने के लिए गए। उन्होंने कहा कि नहीं जी ये पैसा हमने डाइवर्ट कर दिया है दूसरी रोड पर, तो हम अपना हक मांगते हैं। जब तक हमें अपना हक नहीं मिलेगा तब तक हम इस रोड को बंद करेंगे। ये जो रोड बंद किया हुआ है, इसमें ये मसला इस तरह से कि आज से तकरीबन 14 साल पहले इस रोड को बनाया गया और यहाँ पर ये लोग जो है कंपनसेशन, आमतौर पर गरीब तबका यहाँ ज्यादा रहता है, जिनमें जो जरदार या ये जो पैसे वाले जिनको अपनी अप्रोचेज थी, पैसे वाले थोक रहे, तो उन्होंने उसी वक्त अपना मुआवजा निकलवाया है। आप इसमें देख सकते हैं, आपको इससे आप अंदाजा लग रहा है कि सिस्टम हमारा कितना करप्ट है। यहाँ इस करप्ट सिस्टम में यह है कि जितना भी आपके पास अगर आप अप्रोच नहीं हो या आपके पास माल ज्यादा नहीं हो तो आपको कोई पूछेगा नहीं। तो आप ये हमारे हर जगह ये सिस्टम आप देख सकते हैं, पूरा करप्ट सिस्टम है। ये सिस्टम में ही यहाँ पर हमारे इस सिस्टम में सिर्फ यानी आपको यहाँ तो पैसे वाले की सुनी जाती है या अप्रोच वाले की सुनी जाती है। जो गरीब आवाम है इसको हमेशा मारा और दबाया। इस रोड पे भी वही हुआ, पैसे वालों अप्रोच वालों को तो मिला, लेकिन ये जो गरीब आवाम है इसको बार बार दबाया गया 14 साल से। 14 साल के बाद कहीं तो याद आया कि यहाँ पर पैसा आया तो दिया गया। तो जब इस रोड पे पैसा दिया गया तो कुछ लोगों के वो कागजात वागजात लिए, तो बाकी लोग जब जमा करवाने गए उनको कहा नहीं जी ये पैसा डाइवर्ट हो चुका है किसी और, जो रोड अभी बनी नहीं है, जिसके अभी कागज भी नहीं बने हैं, जो बननी है उसके लिए हमने ये पैसा रखा है। आप समझो कि ये लोग कहाँ जाएं जो आज से 14 साल से सफर कर रहे हैं। जिला राजौरी के हसपलोद गांव के लोगों ने बिजली विभाग पर अनदेखी के आरोप लगाए हैं। इन लोगों का आरोप है कि विभाग की ओर से खंभे उपलब्ध न करवाने के चलते वे पेड़ों से तारे बांधने को मजबूर हैं। इन लोगों के मुताबिक बारिश की सूरत में इन पेड़ों पर करंट तोड़ने का खतरा बना रहता है। इन लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद भी बिजली विभाग उनकी सुनवाई नहीं कर रहा। बिजली ये लाइसन खम्बे जना वाला सब तकील दरखत सब्ज दरखतन जिसला बारिश या मौसम किसी किस्म हो जना छोटे छोटे बच्चे जनाब उन्हें रोकने पे ना ते बच्चे नहीं जनाब वाला सब उधर जान देने ते इस ये मजबूरी है बड़ी जबरदस्त। ये खम्बे देख लो तो से लगे पुराने लगे और लाल साथ जब बारिश हो जाती है तो हमें बच्चों को अंदर रोकना पड़ता है। ये पूरा एरिया स्टार्ट हो जाता है सब्ज दरख्तों के साथ, तो इसलिए हम बड़े मजबूर हैं। तो हमें अगर एक दो खम्बा होता तो हम ये लगाते, इधर बिजली लगाते। हमारे पास बड़ी परेशानी है, छोटी सी बारिश या कोई किसी किस्म का हवा चलती है, डिपार्टमेंट वालों को बोलते हैं आ जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे पुंछ की साईं बाबा ब्लॉक में पंच सरपंचों की बैठक का आयोजन किया गया। पुंछ जिला प्रशासन द्वारा नंगाली साईं बाबा ब्लॉक के सभी पंचों सरपंचों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता डीसी पुंछ राहुल यादव ने की। इस बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर चर्चा के साथ साथ सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी मुहैया करवाई। इस अवसर पर जिला विकास आयुक्त ने बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों को पंचों सरपंचों के मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश जारी किए। इस बैठक में बीडीसी चेयरमैन चौधरी नजीर भी मौजूद रहे। आज जो ये मीटिंग रखी गई है ये डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान के साथ और पीआरआई की जो है कॉम्बिनेशन के किस तरीके से हम अपने गांव को अपने ब्लॉक को मिलकर तरक्की की तरफ ले जा सकते हैं। आपको मालूम है कि अगर रियल सही मानों में अगर तरक्की करनी है किसी ब्लॉक की किसी गांव की तो वहाँ के नुमाइंदों के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाए जाएँ, स्कीमें बनाई जाएँ और इनकम जनरेटेड प्रोग्राम जो है उनको आगे ले जाया जाए। उस सिलसिले में ये एक अहम कदम है और बहुत ही खुश आइंद कदम है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं भारत सरकार के। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ज्योति TMT बार्स, पाइप्स एंड ट्यूब्स क्वालिटी में एक